ईरान पर 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा हमला हो गया है। ईरान अभी इजराइल की जोरदार एयर स्ट्राइक से खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में दूसरा बड़ा हमला हो गया। इन ताबड़तोड़ हमलों से ईरान सख्ते में आ गया है। ईरान के इन दो प्रांतों में हुए हमलों को लेकर ईरानी अधिकारियों ने बताया कि सिस्तान और बलूचिस्तान में ईरानी पुलिस के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया है, जिसमें 10 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। ताजा हमला ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 1200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गोहर कुह के पास हुआ है। आपको बता दें कि ईरान के दक्षिणी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के जिन इलाकों में हमले हुए हैं वे पहले से ही बेहद अशांत क्षेत्र रहे हैं। इन हमलों से कुछ घंटे ही पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे। ईरान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि इजराइल के हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि उसके कुछ आर्मी बेस को नुकसान पहुंचा था। उस बड़े हमले के बाद ईरान के जिन 2 दक्षिण पूर्वी प्रांतों पर हमले किए गए हैं उसके बारे में सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में ईरान ने बताया कि ये हमले बदमाशों द्वारा किए गए हैं। हालांकि वो बदमाश कौन हैं, इस बारे में रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी ईरान ने साझा नहीं की है। दूसरी बड़ी बात ये कि इन हमलों की अब तक किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बलूच लोगों की आवाज उठाने वाले संगठन हलवाश ने ईरानी पुलिस वाहनों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हरी पट्टी से रंगे एक ट्रक की तस्वीर और वीडियो पोस्ट की है, जिसमें इस हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर दिखाई दे रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इस हमले में सिर्फ गोलियां ही चलाई गई थीं, न कि किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ट्रक में सिर्फ गोलियों के ही निशान दिखाई दे रहे थे। ईरान के गृह मंत्रालय ने इस हमले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। ईरान के जिन 2 प्रांतों सिस्तान बलूचिस्तान में यह हमला हुआ है वो ईरान के सबसे कम विकसित इलाकों में शामिल हैं। ये क्षेत्र ईरान के सबसे अशांत इलाकों में भी गिने जाते हैं, जहां शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदायों के बीच अक्सर तनाव उभरते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सुन्नी चरमपंथी संगठन जैश अल अदल का प्रभाव है, जिसकी कई मुठभेड़ें पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स से भी होती रही हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये वही संगठन है जो पाकिस्तान के अलगाववादियों को बढ़ावा देते रहे हैं और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अशांति बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। इनकी ये शिकायत ईरान से लंबे समय से रही है। हालांकि इजराइल के हमले के बाद उसने ईरान से सहानुभूति भी जताई और इजराइल की कड़ी आलोचना भी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।